जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इस बार अक्टूबर 2023 में पब्लिक एग्जाम दिए थे NIOS बोर्ड में क्लास 10th और 12th के। वो सभी स्टूडेंट जो है अब वेट कर रहे हैं अपना रिजल्ट को लेकर। तो मैं आज रिजल्ट को लेकर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होते हैं और कैसे ये कॉपियां चेक होती हैं, कहाँ ये जाती हैं और फिर किस तरीके से आपके मार्क्स को अपडेट किया जाता है और कैसे आपको रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो है आपका जो समय लगता है वो कितना समय लगता है और फिर कितने समय बाद आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होता है। तो बिना समय गवाए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIC गुरुजी। इस चैनल में हम लोग NIOS बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स की सभी समस्याओं का हल करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका वेट जो है उन सभी स्टूडेंट्स को है जिन्होंने अक्टूबर 2023 में NIOS बोर्ड की पब्लिक परीक्षा दी थी। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अब काफी टाइम हो चुका है। अब आप ये जानना चाहते हो कि सर कब तक ये रिजल्ट आ जाएगा और कब हमारे हाथ में मार्कशीट आएगा। आज मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूँ, उसका समय बता रहा हूँ और साथ साथ में कैसे आपको मार्कशीट लेनी है वो सभी अंत में आपको बताऊंगा। ये स्टूडेंट, होता क्या है, सबसे पहले तो आपके जो है थ्योरी एग्जाम्स होते हैं जो आपने अक्टूबर में दिए होते हैं। अब स्टूडेंट को लगता है कि अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो वो अक्टूबर से टाइम पीरियड गिनना शुरू हो जाता है कि इतने दिन हमारे रिजल्ट के रह गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप डेट शीट में देखो तो अक्टूबर 4 तारीख में ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था और लगभग नवंबर 11 तारीख तक चला था। तो यानी कि आपके हिसाब से तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए अक्टूबर में, लेकिन NIOS बोर्ड में ये जो एग्जाम की प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया एग्जाम लेने की जो खत्म हुई है वो 11 नवंबर को खत्म हुई है। यानी कि इसकी चेकिंग की प्रोसेस तो 11 नवंबर के बाद से स्टार्ट होगा, जब सारे जो है आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम करा दिए जाते हैं। फिर एग्जाम कराने के बाद जितने भी वहां पे आंसर शीट्स होती है उन सब का बंडल जो है बनाकर एग्जाम सेंटर, जो भी एग्जाम सेंटर्स होता है केंद्रीय विद्यालय, उन केंद्रीय विद्यालय उठाकर वो सारे बंडल जो है रीजनल सेंटर में पहुंचा दिए जाते हैं। रीजनल सेंटर उनको क्रॉस चेक करने के बाद उनको जो है डिफरेंट स्टडी सेंटर में जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको चेक करने के लिए भेज दिए जाते हैं। फिर वहां पर जो है टीचर जो है अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अलग अलग टीचर जो है इन कॉपीज को चेक करते हैं। इनका एक पूरा मार्क्स एलोकेशन टेबल बनाते हैं। उस टेबल को बनाकर स्टूडेंट वाइज भेज दिया जाता है रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर के बाद जब वो सारे मार्क्स आ जाते हैं और जो कॉपियों की सारी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद वो एक जो है सबमिटिव पूरा का पूरा इकट्ठा करके अपने रीजनल सेंटर के जो भी एग्जाम सेंटर्स है उनकी लिस्ट बनाकर हेडक्वार्टर को भेज दिया जाता है। अब हेडक्वार्टर जो है इन लिस्ट के माध्यम से सारी जो इंडिया से आई हुई अलग अलग रीजनल सेंटर से मार्क्स होते हैं उनको जो है पूरा एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर उनको क्रॉस चेक किया जाता है और फिर इसको रिजल्ट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। अब देखिए, किसी भी बोर्ड के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी का भी अगर रिजल्ट गलत चेक हो गया या गलत मार्क्स अपडेट हो गए या किसी को मार्क्स नहीं मिले हैं तो इसमें बहुत सारा जो है यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता है संस्था को। तो संस्था कभी भी इस तरीके से नहीं करेगी कि जल्दीबाजी के कारण जो है जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल देगी और उसके बाद पता चलेगा बहुत सारी वहां पर गलतियां हैं। एक एक बच्चे का रिजल्ट 4-5 बार क्रॉस चेक होने के बाद ही उसे जो है फाइनल प्रक्रिया में डाला जाता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो किसी को ज्यादा मार्क्स मिल जाए और कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो किसी को कम मार्क्स मिल जाए। जो उसका अधिकार है, जितने उसे मार्क्स पाए हैं उसका बिल्कुल कॉपी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिल जाने चाहिए। ये पूरा क्रॉस चेक होने के बाद पूरा एक प्रॉपर रिजल्ट बनाया जाता है और जब वो पूरा ऑथेंटिक रूप से चेक कर दिया जाता है उसके बाद इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समझिए कि आपका तो एक छोटा सा काम था कि आपने एग्जाम लिख के दे दिया और अब NIOS बोर्ड के पास पहुंच गया, लेकिन NIOS बोर्ड में बहुत सारी प्रक्रिया से इन कॉपियों को गुजरना पड़ता है, तब जाके आपका एक रिजल्ट तैयार होता है। अब इसमें समय की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर NIOS बोर्ड ये बोलता है कि हम जब भी कोई एग्जाम लेते हैं तो उसका रिजल्ट 45 से 60 दिन में जो है डिक्लेयर कर देते हैं।
तो अगर आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 11 नवंबर को खत्म हुआ था, तो 60 दिन लीजिए, आप मैक्सिमम टाइम लीजिए। तो 60 दिन अगर आप लेते हो तो 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 30 दिन हो गया आपका। फिर 11 दिसंबर से आपका जो है 11 जनवरी तक आपका लगभग 60 दिन हो गया। अब उसमें भी फिर 4-5 दिन आपको और ऊपर से अगर आप लगा लें तो 15 जनवरी, जी हाँ, जो डेट आ रही है वो आ रही है 15 जनवरी। क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं आपको, जिन स्टूडेंट ने अक्टूबर 2022 में एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट जो है जनवरी 2023 में 20 तारीख को आया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस साल भी आपका रिजल्ट जो है जनवरी के 15 से 20 तारीख में आएगा, बीच में। अब यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा जल्दी आ जाए। जल्दी इसलिए आ जाए क्योंकि रिजल्ट का टाइम पीरियड क्या बताया एनआईएस बोर्ड ने, 45 से 60 दिन। हम लोग आपको 60 दिन का पीरियड बता रहा हूँ कि 60 दिन के अकॉर्डिंग, और पिछले साल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं डेट आपको निर्धारित करूं तो 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा। हो सकता है कि अगर थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट हुई हो, एनआईएस बोर्ड ने अच्छे से काम किया हो, तो हो सकता है कि आपका 10 से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आ जाए। तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए आपका रिजल्ट। तो यानी कि आपका दोनों ही है, लेकिन अभी फिलहाल दिसंबर तक तो कोई इसमें हलचल दिख नहीं रही है कि आपको 31 दिसंबर से पहले कोई रिजल्ट आ जाएगा। बाई चांस अगर ऐसा कोई मिरेकल हुआ और रिजल्ट आया तो मैं वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद सर हमें मार्कशीट कैसे मिलेंगी। तो आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको 15 से 20 दिन में डिजी लॉकर ऐप जो है, उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपकी ई वेरीफाइड मार्कशीट तो वहां पर आ जाती है। उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप आगे फर्दर अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा लगभग 1 महीने का। 1 महीने के बाद ही आपके स्टडी सेंटर्स में मार्कशीट्स आती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा तो स्टडी सेंटर ही क्लोज हो गया। तो क्लोज हो गया तो आपको रीजनल सेंटर से ही मिल जाएंगी। आपको सिर्फ अपना आई कार्ड वहां पर शो करना है और आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आए होंगे वो मिल जाएंगे, जिसमें आपका एक डॉक्यूमेंट तो होगा मार्कशीट कम आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो, और दूसरा आपका होगा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, और जो एक बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आता है प्रोविजनल, वो आपका जो है बाद में मिलेगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। रिजल्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी जानकारी से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, और इसी तरीके के मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।